करीब 100 साल में संगीत में जो सबसे ज्यादा क्रांति हुई है वो फिल्मी गीतों की वजह से हुई है। फिल्म संगीत में अद्भुत प्रयोग होते रहते हैं जो सुनने वालों की आत्मा को तृप्त करते ही हैं। साथ में सुगम संगीत में छिपी हुई संभावनाओं के अपार आसमान के भी दर्शन कराते हैं। ऐसी बात। आज हम ज्वेल थीफ फिल्म के इस मशहूर गीत की बात कर रहे हैं। इस गाने ने जितनी लोकप्रियता हासिल की और फिल्म में क्लाइमेक्स का रोमांच जिस गति से बढ़ाया वो तो खैर बेमिसाल है, लेकिन इस गाने की धुन, गाने की रिकॉर्डिंग और फिल्मांकन के किस्से भी उतने ही जबरदस्त हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये सुरीला सफर। दोस्तों, ये वो जमाना था जब सिल्वर स्क्रीन पर देवानंद साहब का ऐसा जलवा था कि दर्शक उनकी हर अदा पर अपनी जान छिड़कते थे। दिल पुकारे आरे आरे आरे। वैजंतीमाला सुपरस्टार थी। जब वो बिजली की गति से थिरकती थी तो दर्शक दीवाने हो जाते थे। सचिन देव बर्मन की बंदिशों को सुनने वाले सुर और संगीत की धार में बहने लगते थे और आर.डी. बर्मन संगीत में नई नई खुराफात करते रहते थे। हर गीत में लता मंगेशकर जी की गायकी की नई रेंज सामने आती थी। आँखें भी थक गई है, मेरे पास आओ, नजर तो मिल। इन सब सितारों और सुर साधकों के मिलन से ये कमाल का गीत बना था। फोटो में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुआ। इस गीत की रिकॉर्डिंग में इतनी मेहनत हुई थी कि लता मंगेशकर से लेकर एस.डी. बर्मन साहब के सभी साजिंदे थक गए थे और देवानंद साहब झल्ला गए थे। लेकिन वैजंतीमाला ने लगभग नाम मात्र की प्रैक्टिस से ऐसा विलक्षण डांस किया कि सबके मुंह से यही निकला कि क्या बात है। इस गाने में आर.डी. बर्मन ने ढोल, डफली, ताशे, कोकोनट, मृदंग जैसे ताल यंत्रों का बेहतरीन इस्तेमाल किया। और दर्शकों को तबला तरंग जैसी विधा का दर्शन कराया। इस गाने में आप जो ये ताल सुन रहे हैं इसमें उन्होंने 16 तबलों का एक साथ प्रयोग किया था। आर.डी. के सहयोगी मारुति राव कीर बेहतरीन तबला वादक थे। वो फिल्मी संगीत जगत में मारुति काका के नाम से मशहूर थे और आर.डी. बर्मन के मुख्य रिदम असिस्टेंट थे। इसके मुख्य संगीतकार एस.डी. बर्मन थे और उनके बेटे यानी पंचमदा असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर थे। एस.डी. बर्मन और लता जी के संबंध उन दिनों ठीक नहीं थे। दोनों कई साल बाद एक साथ काम कर रहे थे। पीछे मुड़ के तो पग में पायल तड़पे, आगे चलूं तो धड़क। सचिन देव बर्मन की आदत थी कि वो किसी भी साजिंदे या सुर में थोड़ी सी भी ऊंच नीच बर्दाश्त नहीं करते थे। इसके कारण इस गीत में उन्होंने लता जी से इतनी मेहनत कराई थी कि वो थक गई थी। बात जिसमें प्यार तो है, जहर भी है। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस गाने के फिल्मांकन की बात कर लेते हैं। वैजंतीमाला साउथ से आई बॉलीवुड की पहली ऐसी एक्ट्रेस थी जिनकी डांसिंग की आज भी मिसाल दी जाती है। निर्देशक विजय आनंद ने ज्वेल थीफ के क्लाइमेक्स से पहले गीत रखने का फैसला किया था। इससे पहले 1957 में आई फिल्म 9-2-11 में भी उन्होंने क्लाइमेक्स का रोमांच गीत के जरिए बढ़ाने की कोशिश की थी। लेकिन ज्वेल थीफ के इस गाने ने क्लाइमेक्स को जितनी ऊंचाई दी वो पहले किसी और फिल्म में नहीं हुई थी। विजय आनंद जी चाहते थे कि इस गीत पर शूटिंग से पहले वैजंतीमाला खूब अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ले, लेकिन वैजंतीमाला उन दिनों इतनी बिजी थी कि उनके पास रिहर्सल करने का वक्त ही नहीं था।
जब विजय जी रिहर्सल के लिए बोलते तो वैजंती माला कहती कि मैं कर लूंगी, मुझे रिहर्सल की जरूरत नहीं है। वैजंती माला के लगातार इनकार से विजय आनंद यानी गोल्डी एक दिन गुस्सा हो गए और उन्होंने शूटिंग के पैकअप के बाद उनसे वहीं पर रिहर्सल करने को कहा। वैजंती माला को ये बात माननी पड़ी। उन्होंने करीब 15 मिनट तक रिहर्सल की, फिर ये कहते हुए निकल गईं कि बाकी की प्रैक्टिस सरोज खान उन्हें घर पर आकर सिखा देंगी। हालांकि वो दिन कभी नहीं आया और इस गाने पर आप जो ये बेहतरीन डांस देख रहे हैं, इसे वैजंती माला ने केवल उसी 15 मिनट के रिहर्सल के दम पर किया था। इस गाने में लता जी की आवाज और संगीत लगातार तेज होते जाते हैं। संगीतकार एस.डी. बर्मन की यह खासियत थी कि वो अपनी धुनों से फिल्म में एक मूड तैयार कर देते थे। वो ये बारीकी से समझते थे कि गीत के फिल्मांकन के दौरान उस सीन में हीरो या हीरोइन क्या कर रहे होंगे, फिल्म में किसी खास क्षण में कोई ये गीत या गाने की लाइन क्यों गा रहा है। इसलिए वो एक बार में बहुत से गाने नहीं बनाते थे, वो जो भी गाना बनाते थे उसी पर बारीकी से काम करते थे। इसी परफेक्शन के कारण उनका लता दीदी से मतभेद हो गया था और दोनों ने करीब 4 साल तक साथ में काम नहीं किया। हालांकि आर.डी. बर्मन ने अपनी पहली फिल्म छोटे नवाब के निर्माण के दौरान उनकी और सचिन दा की सुलह करा दी थी। दोनों 1962 में ज्वेल थीफ के लिए साथ में आए। इस गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान भी वो सब कुछ परफेक्ट चाहते थे। गीत की रिकॉर्डिंग उन्होंने सुबह से शुरू कर दी थी। इसमें रिदम बहुत थी। जब भी किसी साजिंदे से लय और ताल में जरा सी भी चूक हो जाती तो सचिन दा ब्रेक ले लेते और उसे फिर से रिकॉर्ड करने लगते। हालत यह हो गई कि ब्रेक और रिकॉर्डिंग का यह सिलसिला आधी रात तक खींच गया। देव आनंद साहब भी वहां मौजूद थे। उन्होंने देखा कि लता जी भी थक चुकी हैं और सभी साजिंदे भी परेशान हो चुके हैं। ये रिकॉर्डिंग अगले दिन के लिए भी टाली नहीं जा सकती थी क्योंकि लता जी और कई साजिंदों के अगले दिन के अपॉइंटमेंट फिक्स थे। इन सब हालात को समझकर देवानंद झल्ला गए और सचिन दा से बोले, दादा ये रिकॉर्डिंग अब खत्म करो, आधी रात होने वाली है, सब लोग थक चुके हैं। देवानंद की बात मानकर ये रिकॉर्डिंग जल्दी से जल्द खत्म हो गई। अब 2 बातें और। पहली तो ये कि ये गाना केवल और केवल लता मंगेशकर का ही है, लेकिन इसमें मशहूर गायक भूपेंद्र सिंह की भी आवाज है। वो केवल यही लाइन गाने आए थे। दूसरी बात यह कि इस गाने पर वैजंती माला ने अद्भुत डांस किया है। उनके डांस की खूब तारीफ भी हुई, लेकिन निर्देशक विजय आनंद को लगता था कि अगर वैजंती जी ने कुछ और रिहर्सल की होती तो शायद ये गाना और भी अच्छा होता। अब आपको ये बताना है कि क्या इस गाने की धुन और डांसिंग में कोई कमी थी? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा। इस पेशकश में इतना ही दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।